भारत में पानी की कमी को केवल पानी की कमी मानना समस्या को अधूरा देखना है। असली प्रश्न यह है कि हमारे पास मौजूद जल की पूरी प्राकृतिक क्षमता को हम कितना समझते हैं, कितना बचाते हैं और कितना पुनर्जीवित करते हैं। हमारी सोच में एक बड़ा बदलाव जरूरी है। पानी को केवल निकालना नहीं है, हमें बारिश, मिट्टी, तालाब, झील, नदी, आर्द्रभूमि और भूजल को एक ही जुड़े हुए जल तंत्र के रूप में समझना है। आज अक्सर तरीका होता है बोरवेल खोदे, भूजल निकाले, उपयोग कीजिए और फिर पानी को बाहर छोड़ दीजिए। हैप्पी भारत की दिशा अलग है। खोजिए, समझे, सुरक्षित रखिए, रिचार्ज कीजिए, प्राकृतिक प्रवाह को मजबूत कीजिए, उपयोग कीजिए, पानी को वापस जल चक्र में लौटाइए। सबसे पहले हमें धरती के नीचे छिपे जल तंत्र को जानना होगा। उपग्रह, भूगर्भीय मानचित्र, वर्षा के आंकड़े, पुराने कुएं, बोरवेल, जियोफिजिकल सेंसिंग, मिट्टी, एक्वीफर और जल गुणवत्ता, इन सभी सूचनाओं को जोड़कर हम समझ सकते हैं कि पानी कहाँ है और वह किस दिशा में चलता है। हर जगह भूजल एक जैसा नहीं होता। कहीं porous aquifer है, कहीं fractured rock, कहीं confined water, कहीं perched aquifer और कहीं karst system। इसलिए पहले वास्तविक हाइड्रोजोलॉजी को समझना होगा, उसके बाद ही इंटरवेंशन होना चाहिए। सतह और भूमिगत पानी वास्तव में एक ही हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम के जुड़े हुए हिस्से हैं। बारिश मिट्टी में जाती है, तालाब और वेटलैंड्स को भरती है, सुरक्षित स्थानों पर इनफिल्ट्रेट होती है, एक्वीफर को रिचार्ज करती है, फिर प्राकृतिक ग्रेडियंट्स के साथ आगे बढ़ती है और स्प्रिंग्स, रिवर्स और वेटलैंड्स के माध्यम से फिर हमारे सामने आती है। इसलिए हमें ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जहां पानी स्वाभाविक रूप से जमीन में प्रवेश करता है। इन्हें ग्राउंड वाटर पर्कुलेशन कॉरिडोर्स की तरफ विकसित किया जा सकता है, जहां पॉन्ड्स, वेटलैंड्स, वेजिटेशन, परमेबल सॉइल और वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त रिचार्ज स्ट्रक्चर्स मिलकर प्राकृतिक रिचार्ज को मजबूत करें। यहाँ एक और महत्वपूर्ण विचार है, प्राकृतिक पोटेंशियल और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का पहले उपयोग करें। जहाँ ग्रेविटी पानी को चला सकती है, वहाँ हर जगह मैकेनिकल पंपिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य रेजर्वोयर की ऊंचाई बढ़ाना मात्र नहीं, बल्कि उपलब्ध हाइड्रोलिक पोटेंशियल का सुरक्षित और बुद्धिमान उपयोग करना है। जल की मात्रा के साथ उसकी गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। Biological treatment, biofiltration, constructed wetlands, plants, biochar और validated natural processes के माध्यम से पानी को साफ किया जा सकता है। लेकिन ग्राउंड वाटर में कोई पदार्थ केवल अनुमानित लाभ के आधार पर नहीं डालना चाहिए। क्लीन, सेफ और स्टेबल वाटर हमारी पहली प्राथमिकता है। भविष्य में रोबोटिक्स इस पूरे काम को बदल सकती है। सरफेस रोबोट्स ponds और reservoirs की सफाई कर सकते हैं, सबसर्फेस सिस्टम्स बोरहोल्स की जांच कर सकते हैं, और सेंसर्स लगातार ग्राउंड वाटर लेवल, प्रेशर, फ्लो, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, pH और दूसरे इंडिकेटर्स को माप सकते हैं। इससे मनुष्य खतरनाक और दोहराव वाले काम से मुक्त होकर रिसर्च, डिजाइन, जजमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर ध्यान दे सकता है। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान। सेंसर्स से डेटा आएगा, AI और हाइड्रोजोलॉजिकल मॉडल्स उसे समझेंगे, सिमुलेशंस संभावित परिणाम दिखाएंगे, ऑप्टिमाइजेशन बेहतर विकल्प चुनेगा, फिर ह्यूमन और रोबोटिक इंटरवेंशन होगा, उसके बाद मेजरमेंट और लर्निंग, यानी सेंस, अंडरस्टैंड, सिमुलेट, ऑप्टिमाइज, एक्ट, मेजर, लर्न। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग भी कुछ बहुत जटिल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में सहायता कर सकती है, जैसे रिचार्ज शेड्यूलिंग, रेजर्वोयर कोऑर्डिनेशन और वाटर एलोकेशन। लेकिन हैप्पी भारत की वाटर आर्किटेक्चर क्वांटम पर निर्भर नहीं होगी, वह क्वांटम रेडी होगी। आज की मजबूत हाइड्रोलॉजी, इंजीनियरिंग और AI ही इसकी नींव रहेगी। प्रदूषित पानी को भी केवल लायबिलिटी मानने की जरूरत नहीं है। पहले पोल्यूशन को डिटेक्ट और कैरेक्टराइज करें,
यहाँ संभव हो उपयोगी constituents recover करें, harmful elements को neutralize करें, पानी को purify करें, safety verify करें और फिर उचित होने पर reuse या recharge करें। Pollution को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना समाधान नहीं है। इस पूरी सोच में प्रकृति स्मरण इंफ्रास्ट्रक्चर है। Aquifer underground storage है, wetlands biological treatment system है, soil infiltration और filtration system है, rivers natural conveyance है और vegetation watershed regulation का हिस्सा है। हमारा engineering काम प्रकृति को अनावश्यक रूप से replace करना नहीं, बल्कि उसकी beneficial functions को मजबूत करना होना चाहिए। इसलिए इंटरवेंशन की प्राथमिकता स्पष्ट हो सकती है, पहले नेचुरल प्रोसेस, फिर रेस्टोरेशन, फिर पैसिव इंजीनियरिंग, फिर इंटेलिजेंट कंट्रोल और मैकेनिकल इंटरवेंशन केवल वहाँ जहाँ वास्तव में आवश्यक हो। इससे एनर्जी, मेंटेनेंस और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कम हो सकते हैं। और यही वाटर रियलाइजेशन आर्किटेक्चर को एनर्जी, मैटर और ह्यूमन पोटेंशियल रियलाइजेशन से जोड़ता है। Clean energy sensing, purification और robotics को शक्ति दे सकती है, matter recovery wastewater और waste streams से उपयोगी तत्व वापस ला सकती है, और बेहतर water security agriculture, health, research, innovation और quality of life के लिए नई संभावनाएं खोल सकती है। अंततः हमारा लक्ष्य पानी को कंट्रोल करना नहीं है। लक्ष्य है पानी की प्राकृतिक क्षमता को समझना, उसकी गुणवत्ता की रक्षा करना, उसके बेनिफिशियल नेचुरल मूवमेंट को मजबूत करना, जहाँ उचित हो रिचार्ज बढ़ाना, सुरक्षित रूप से स्टोर करना और टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रकृति को एम्प्लीफाई करने के लिए करना। यही है हैप्पी भारत, जहाँ जल केवल रिसोर्स नहीं, बल्कि एक जीवंत, जुड़ा हुआ और निरंतर सीखने वाला प्राकृतिक तंत्र है।